हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ इस वक्त सुजुकी जिम्नी के साथ देहरादून में। हल्की बारिश हो रही है। दिस इज़ द परफेक्ट वेदर टू एक्सपीरियंस द सुजुकी जिम्नी। अब जिम्नी के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी जब ये अनवील हुई थी ऑटो एक्सपो में। आपने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑन द जिम्नी। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी इसके बारे में मिल चुका है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा कि आपको जिम्नी क्यों खरीदनी चाहिए, क्यों ये बाकी गाड़ियों से डिफरेंट है, क्यों ये बाकी एसयूवी से डिफरेंट है, और स्पेशली कमिंग फ्रॉम मारुति ये डिफरेंट कैसी है और क्या खास बातें हैं इसकी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले गियर फ्लिक को और शुरू करते हैं ये वीडियो। कीप वॉचिंग। तो डिज़ाइन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि जिम्नी के बारे में आपने बहुत कुछ ऑलरेडी देखा है। जो इसका लुक है ये टिपिकल एक एसयूवी वाला है, बॉक्सी लुक है और पर्पसफुल लुक है ये। और जिस तरह से एसयूवी के प्रोपोर्शंस हैं इसके, वहाँ से आपको पता चलता है कि इसके ओवर हैंग्स बहुत कम है फ्रंट में और रियर में, एक टिपिकल एसयूवी की तरह। फ्रंट का जो ये लुक है ये जिम्नी का सिग्नेचर लुक है। और जिम्नी बेसिकली मारुति जिप्सी जो हमारे यहाँ हुआ करती थी वही जिम्नी है। हमारे यहाँ जब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 1985 में, तब ये जिप्सी नाम से लॉन्च हुई थी, बट इंटरनेशनली इसका नाम जिम्नी है। और पहली बार ये 1970 में लॉन्च हुई थी। तो ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं जिम्नी ब्रांड को, और ये इसका 4th जनरेशन है। तो ये जो लुक है सिग्नेचर लुक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एलईडी की हेडलैम्प मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर्स ऊपर हैं। सिंपल सा लुक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो हेडलैम्प्स है इसके, जैसे मैंने बताया कि ये एलईडी के हैं, और यहाँ पे डीआरएल्स भी मिल जाएंगे आपको। फॉग लैम्प्स जो हैं ये एलईडी के नहीं है, इसमें आपको हैलोजन मिलेगा। बम्पर भी इसका देखने में काफ़ी मजबूत लग रहा है। ऑफकोर्स ये मेटल का बम्पर नहीं है, लेकिन दिस इज़ क्वाइट शॉक अब्जॉर्बेंट। एलॉय व्हील्स जो इसके देखें ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के हैं, 15 इंच के एलॉयज़ हैं। 195/80 सेक्शन का टायर इसमें आता है। साइड का लुक अगेन बहुत ही सिंपलिस्टिक है, लेकिन जैसे मैंने कहा पर्पसफुल है। यहाँ पे आपको व्हील आर्चेस जो हैं इसके थोड़े स्क्वायर्ड ऑफ मिल जाएंगे, और यहाँ पे गैप इसलिए ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि अगर आप टायर्स थोड़े बड़े लगाना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं, बट अगर आप स्नो में चला रहे हैं तो इसके ऊपर चेन जब आप लगाएं तो वो बहुत आसानी से लग सकती है, इसीलिए ये काफ़ी गैप दिया हुआ है और शेप भी इस तरह से दिया हुआ है। अब एक और बात बता दूं, आप ये जो एंगल में गाड़ी खड़ी देख रहे हैं और जिस तरह से इसका सस्पेंशन बिहेव कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें 3 लिंक सस्पेंशन आता है विद कॉइल स्प्रिंग्स, फ्रंट और रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। और ये बहुत ही खास बात है जिम्नी की, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसे मैं चलाऊंगा और एक्सपीरियंस करूंगा। अभी मैंने इसे कुछ सेक्शंस पे एक्सपीरियंस किया हुआ है, एंड द सस्पेंशन बिहेवियर इज़ फैंटास्टिक। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका 210 mm का है। चलिए इसके डोर हैंडल्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल टाइप के ये डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है और की होल है, सब अलग अलग जगह पे है, एक साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। पीछे का लुक भी काफ़ी सिंपलिस्टिक है। यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है ये बाहर की तरफ माउंटेड है, और जो डोर है इसका इस तरह से ओपन होता है। आपको डिसेंट बूट स्पेस भी इसमें मिल जाता है। और पीछे भी अगर आप देखें इसके सेकेंड रो में आपको यहाँ पे जगह काफ़ी मिलती है। लेग रूम काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, कंफर्टेबल है, 3 लोग भी इसमें फिट हो सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूटिलिटेरियन काफ़ी है ये गाड़ी, बट ये रीज़न नहीं है कि आप जिम्नी खरीदेंगे। जिम्नी खरीदना है तो उसका जो रीज़न है वो काफ़ी अलग है, और उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी एक डिच में मैं जा रहा हूँ। इट्स डीप डिच, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल, ये तो पता चलेगा ही, एंड इसकी कैपेबिलिटी भी पता चलेगी कि क्या इस डिच में से कैसे निकलती है। मैं इसे 4L में डाल देता हूँ अभी। दिस वॉज ग्रेट, एफर्टलेस था बिल्कुल, बहुत ही एफर्टलेसली डिचेस में से निकली है। एंड जो रॉकी रोड था देखने में इतना खतरनाक लग रहा था, बट एकदम स्मूथली निकल गई है, फिनोमिनल। तो अभी स्लश टेस्ट कर रहे हैं, एंड मैंने इसको 4L में डाल दिया है, लो में, एंड लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स हियर।
अब मैं जा रहा हूँ ऑन द रॉक बेड, और एक रॉकी बेड पे अलॉन्ग विद वाटर ये कैसे परफॉर्म करती है, दैट इज टू बी सीन। सो अब जो मेन रॉकी बेड है वो शुरू हो रहा है, एंड इसे मैं न्यूट्रल करके 4L में डाल देता हूँ, और अब देखते हैं रॉकी बेड ये कैसे हैंडल करती है। रॉक्स आर एब्सोल्युटली ट्रेचरस, बहुत ही बड़े पत्थर हैं ये, और जिस तरह से ये एफर्टलेसली निकल रही है, जस्ट फिनोमिनल। और यहाँ पे सस्पेंशन का बिहेवियर जो है वो पता चल रहा है कि जो 3 लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है इसका पर्पस क्या है। दिस इज फैंटास्टिक। सो अभी एक स्टीप इंक्लाइन पे हम जा रहे हैं, एंड लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स। 4 लो में मैंने ऐसे डाल दिया है, एंड हियर वी गो। स्लो। This was smooth. Yeah, we take a right. Keep going. Keep going. Yeah. This is crazy, absolutely. Oh my God. तो अब जिमनी की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी क्या है वो चेक कर रहे हैं हम, और इसे मैंने डाल दिया है 4 लो में, 4L जो गियर है उसमें डाल दिया है, एंड अभी फर्स्ट गियर में इसे डाल के लेट्स सी व्हाट दिस कैन डू। अब ये वाटर की स्ट्रीम आ रही है, हम लोग अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं, लेकिन यानी नदी की उल्टी तरफ जा रहे हैं फ्लो के। तो 210 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी जो है ये 310 mm की है। अप टू 310 mm दिस कैन गो इन डीप वाटर्स। अभी मैं पानी को महसूस कर सकता हूँ हिटिंग द फ्लोर। तो अब एक टेक्निकल क्लाइंब हम लोग कर रहे हैं, और ये स्टीप इंक्लाइन भी है, यहाँ पे शार्प टर्न्स भी है, और गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे पता चलेगी कि कितने शार्प टर्न्स ये ले सकती है, कैसे मैनेज कर सकती है, हाउ दिस कार हैंडल्स, एंड बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ दिस कार क्या इसकी कैपेबिलिटी है। तो चलिए चेक करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ अभी, जितने भी ऑब्स्टेकल्स की है, ये स्टॉक व्हीकल है, बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं है ये। अब एक शार्प राइट आ रहा है। ओह, स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ये बहुत ही अच्छा है, गुड फीडबैक, वेट काफ़ी अच्छा है स्टीयरिंग में, एंड दिस इज अ शार्प यू टर्न नाउ। एक बहुत ही शार्प यू टर्न आ रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं कि हम स्लोप पे जाएंगे नीचे, लेकिन फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स में। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मिरर्स आर रियली गुड, मिरर्स इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यू दे रहे हैं पीछे। इनफैक्ट आपको रिवर्स कैमरा में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके हिल डिसेंट कंट्रोल को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ऑन कर दिया है मैंने हिल डिसेंट कंट्रोल। यहाँ पे ये ग्रीन लाइट आ गई है,
विच शोज़। और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ डाउन हिल, बट विदाउट यूजिंग ब्रेक्स, और देखते हैं कि ये हिल होल्ड कंट्रोल किस तरह से। मैं कोई ब्रेक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अपने आप गाड़ी ब्रेक कर रही है व्हेन नीडेड। आई कैन फील इट ऑल्सो, मेरे को फील हो रहा है जब ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं। और गाड़ी डाउन हिल रन नहीं हो रही है, बिल्कुल ब्रेक हो के धीरे धीरे उतर रही है। दिस इज़ सो ऑसम। ओके, जिम्नी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो इंजन है ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। एक ही इंजन ऑप्शन आता है इसमें कोई डीजल नहीं आता है। और इसमें ट्रांसमिशंस दो आते हैं, एक 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और एक 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और मैं इस वक्त चला रहा हूँ इसका ऑटोमेटिक। और जो पावर है इसमें 104 PS का है और टॉर्क इसका 134 Nm का है। अब जिम्नी जो है ये एक रिक्रिएशनल व्हीकल है, आपके एडवेंचर के लिए बनी है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ जो है इसकी बहुत अच्छी है, जैसे आपने देखा। तो ये इसलिए है क्योंकि ये एक लैडर फ्रेम पे बनी हुई गाड़ी है। जिस तरह से ऑफ रोडर्स होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही टफ होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होता है इसीलिए। और हैवी लोड्स ये ले सकती है। एंड ऑफ कोर्स जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करें तब आपको इसकी जो प्रोग्रेस है वो मालूम पड़ती है। अब ये आउटराइटली बहुत स्विफ्ट या पावरफुल कार नहीं है। जो इसका परफॉर्मेंस है ये ओके है, नॉट ग्रेट, लेकिन ये मैं ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। अब जब आपको थोड़ा सा स्पोर्टी वे में चलाना है तो आपको ये थोड़ा सा गियरबॉक्स जो है लेथार्जिक लगेगा। लेकिन जिम्नी जो है इसकी खासियत कुछ और है। दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली ऑन रोड परफॉर्मेंस, लेकिन आपके एडवेंचरस वे में आपको जब चलानी है तब ये कैसे परफॉर्म करती है। जैसे कि ऑफ रोड सेक्शंस में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिसकी कैपेबिलिटी है वो कमाल की है। अब ये जो गाड़ी है इसमें ऑल ग्रिप का स्टिकर आपने पीछे देखा होगा, जिसका मतलब है कि ये 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है। ये ऑल व्हील ड्राइव सिर्फ नहीं है बल्कि एक प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव, प्रॉपर 4x4 है। जिसका ये मतलब है कि इसमें लो रेंज का ट्रांसफ़र केस है, प्रॉपर जिस तरह से एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी में होता है। और इसमें आप जो इसका जो सिलेक्शन लीवर है, गियर सिलेक्शन, ये मैनुअल है। यहाँ पे शिफ्ट और फ्लाई आपको नहीं मिलता है और ये भी एंगेज करना काफ़ी इजी है। गियर लीवर के पीछे ही छोटा सा एक लीवर दिया हुआ है फॉर द 4x4 गियर बॉक्स। इसके इस कंप्लीट 4x4 होने की वजह से पूरे डायनामिक्स गाड़ी के चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा जो मुझे 2 बातें बहुत पसंद आई है जिम्नी की, जो आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, वो ये है कि इसका जो सस्पेंशन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऑफ रोड में तो ऑफकोर्स मैंने एक्सपीरियंस किया, ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऑन रोड परफॉर्मेंस में भी, ऑन रोड में भी अगर आप चलाएं, रफ सेक्शंस पे आप चलाएं, ख़राब रास्तों पे चलाएं, तो आपको वो झटके नहीं महसूस होते हैं, गाड़ी अनसेटल नहीं होती है, बहुत अच्छी तरह से सोकअप कर लेती है गड्ढों को। तो डैम्पिंग जो है ओवरऑल ये बहुत अच्छी है एंड इस वजह से जो आपको ओवरऑल कंफर्ट मिलता है गाड़ी में ये बहुत ही अच्छा मिलता है। और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को। मुझे लगा था कि ये दिस विल बी जस्ट बेटर देन द जिप्सी। अगर आप लोगों ने जिप्सी चलाई है तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिप्सी जो थी उसका सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग का था, इसलिए काफ़ी स्टिफ था, बहुत ही स्टिफ था इनफैक्ट। और इसमें जो सस्पेंशन आता है कॉइल स्प्रिंग का है, 3 लिंक, तो इसलिए देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस जिस तरह से ये गाड़ी परफॉर्म करती है। उसके अलावा मुझे इसका स्टीयरिंग बहुत पसंद आया है। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और वेट काफ़ी है। जैसे ही आप गाड़ी में बैठ के पहली बार से चलाएं आपको लगेगा कि हाँ, इस स्टीयरिंग में वेट काफ़ी अच्छा है। और ये बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, क्योंकि आप अगर स्लो चला रहे हैं या फास्ट चला रहे हैं, जिस तरह से वेट बढ़ता है हाई स्पीड्स पे, वो काफ़ी अच्छा है। और आपको ये जो वेट है स्टीयरिंग का, ये कॉन्फिडेंस भी देता है। सिटी में भी चलाना इस गाड़ी को बहुत आसान है, क्योंकि ऑलराउंड विजिबिलिटी जो है इसकी ये बहुत ही अच्छी है। इसका शेप ऐसा है कि आपको ऑलराउंड विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, क्योंकि इसका जो विंडशील्ड है ये अपराइट है, तो धूप अंदर ज़्यादा नहीं आती है। प्लस इसका जो ए पिलर है, इसकी पोजीशनिंग ऐसी है कि जब आप कॉर्नर्स कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर आप घाट सेक्शन में चला रहे हैं या माउंटेन सेक्शन में चला रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे कर्व्स हैं, शार्प कर्व्स हैं, और आपको बिल्कुल डायगनली आपकी जो नज़र होती है डायगनल होती है हमेशा, तो वहाँ पे आपको ये जो व्यू मिलता है वो बहुत ही क्लियर मिलता है। ए पिलर जो है बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते आपके फील्ड ऑफ विजन में। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता है, वो एक बड़े प्रॉब्लम की बात है। बाकी अगर इंटीरियर्स की बात करें तो जो डैशबोर्ड का लेआउट है ये मुझे बहुत पसंद है। ख़ास तौर से जो इसके ट्विन डायल्स हैं, एनालॉग के बड़े साइज़ के डायल हैं, और ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आपको
मारुति जिप्सी की याद ये ज़रूर दिलाएंगे, बट साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। और सेंटर में एक इन्फॉर्मेशन का स्क्रीन है जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है, ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं बेसिकली ये आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ में एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं, और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले भी साथ में मिल जाता है। ऑडियो सिस्टम जो है इसका काफ़ी अच्छा है, और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले होने की वजह से कन्वीनियंस इसमें बहुत बढ़ जाता है। एक और अच्छा फीचर जो मुझे लगा इसमें वो है इसके हेडलैम्प वॉशर का जो एक्सटर्नली दिया हुआ है, और उसका जो स्विच है वो यहाँ स्टीयरिंग के राइट साइड में दिया हुआ है। जब हेडलाइट ऑन होती है तभी ये काम करता है, और जब आप रात को चला रहे हैं और कोई ऐसी कंडीशन में चला रहे हैं जहाँ पे हेडलैम्प के ऊपर मिट्टी जम जाए या कुछ जम जाए तो वो स्प्रे करके आप उसे क्लीन वॉश कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड फीचर। ख़ास तौर से जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और इट इज़ डार्क तो वहाँ पे ये काफ़ी काम में आता है। सस्पेंशन तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, बट टायर्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इसके। दे आर जस्ट ओके प्लेन जेन टायर जो स्टॉक में आते हैं, और ग्रिप इनकी आपके रेगुलर ड्राइविंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा एंथुजियास्टिक वे में चलाना है, थोड़ा सा और हार्ड चलाना है गाड़ी को, तब ये टायर जो है स्क्रीच करने लगते हैं। अब माइलेज आप समझ लीजिए कि माइलेज ये गाड़ी आपको जो ऑटोमेटिक है ये सिटी में 9 से 10 किलोमीटर का माइलेज देगी। अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, ट्रैफिक कंडीशंस में लेस ट्रैफिक में चला रहे हैं तो 11 से 12 आपको मिल जाएगा सिटी में, और हाईवे पे आप 15 से 16 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो मैनुअल है उसका माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा है, वो आपको 12 से 13 दे देगा सिटी कंडीशंस में, और आपको 17 to 18 भी आपको मिल सकता है ऑन हाईवे अगर आप इसे तरीके से चलाएँ तो। इनफैक्ट जिमनी का एक बहुत बड़ा रीज़न इसके अच्छे ऑफ रोड परफॉर्मेंस का ये है कि इसका जो वेट है ये सबसे कम है, यानी 4x4 में सबसे कम वेट की गाड़ी है ये। सिर्फ 1210 kgs का इसका वेट है, और ये वेट जो है लगभग एक छोटी सेडान का या एक हैचबैक का होता है। तो ये जो वेट है एक 4x4 में आपको मिल रहा है, और इस वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही अच्छा है। गाड़ी के फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस में, और इस लाइट वेट से जो है आपको इसमें और भी चलाने में मज़ा आता है। वेल, इसका वेट ज़रूर राइट है, लेकिन गाड़ी काफ़ी टफ़ है। एक तो ये जैसे मैंने कहा लैडर फ्रेम चैसी है, बॉडी ऑन फ्रेम है, और इस वजह से जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है इनहेरेंट, ये काफ़ी अच्छी है। इसके रेयर व्यू मिरर्स में आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द ऑलराउंड विजिबिलिटी। लेकिन एक बात और मुझे इसकी पसंद नहीं आई है, जो इसका रिवर्स कैमरा है ये बहुत ही बेसिक है और बहुत एक्स्ट्रा वाइड एंगल का है, तो आपको जज करने में मुश्किल हो जाती है। पीछे अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सिर्फ फ्लोर है, तो फ्लोर की हाइट कितनी है, ग्राउंड की हाइट कितनी है, ये जज करना मुश्किल हो जाता है। और रेजोल्यूशन भी इसका कुछ खास नहीं है। इसके कैमरे में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है, और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। मिरर के बटन जो है यहाँ साइड में दिए हुए हैं आगे की तरफ, और पावर विंडो के स्विचेस जो हैं फ्रंट टू के वो इसके डैशबोर्ड में ही दिए हैं एसी के कंट्रोल्स के नीचे, और जो पीछे के विंडो के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ सेंटर कंसोल में दिए हैं। एसी के कंट्रोल्स मुझे अच्छे लगे, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, एंड इस कंट्रोल्स जो स्विचेस हैं, इसके नॉब्स हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं यूज़ करने में। बाकी स्टोरेज स्पेस भी आपको डोर में ज़्यादा नहीं मिलता है, कोई बॉटल होल्डर यहाँ नहीं मिलता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट जगह है ये, आप छोटा मोटा सामान ही यहाँ पे रख सकते हैं। पानी की बॉटल आप यहाँ पे रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी की बॉटल के लिए यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हैं, वहाँ आप प्लेस कर सकते हैं। टायर्स वाकई में इसके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, और पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन में जब आपको टर्न करना हो तो ये ग्रिप छोड़ भी देते हैं। टर्निंग रेडियस जो है इसका ये 5.7 मीटर्स का है, सो नॉट ग्रेट, बट इतना बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो ये थी कुछ खास बातें सुजुकी जिम्नी के बारे में। आप हमें कमेंट से बताइए कि आपको सुजुकी जिम्नी कैसी लग रही है, आपने इसकी कैपेबिलिटीज़ देखी है तो क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं है या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाड़ी ऑन रोड चलाएं या ऑफ रोड चलाएं, सीट बेल्ट्स ज़रूर पहनिए।